अब के जो अगर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर, दिल्ली ने हुंकार भरी है, कांपा है लाहौर, जगीरा सारा रा 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 जगीरा। और खाने को बैठा है प्यारे पकी पकाई खीर। जब पत्रकार बैठे जरा इन पंक्तियों को नोट कर ले। खाने को बैठा है प्यारे पकी पकाई खीर, कश्मीर को मान लिया क्यों अब्बा की जागीर, जगीरा सारा रा रा जगीरा। और अंतिम जगीरा में पहला कवि आपको सौंप रहा हूं। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान। इसको कहा होगा आप जानते ही। मैंने तो उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी नीयत कैसी है मोदी जी? वो बोले पाक साफ। जो समझने वाले समझ। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान। और जरा अगली पंक्ति में उठे आपके हाथ। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान, नक्शे पर से नाम मिटा देंगे हम पाकिस्तान, जगीरा सारा रा 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 जगीरा। और ये थोड़ा सा अपन नेट प्रैक्टिस करते हैं शुरू की। अब आपको इस कवि के लिए थोड़े विषय मैंने खोल दिए हैं ताकि पहले कवि को यूं लगे कि जैसे कि तो पहली जले की भट्टी में डाल देता है। तो कई बार कवि सम्मेलन का पहला कवि जो है वो व्यवस्थाओं की भट्टी के काम आ जाता है। तो मैं विनोद पाल को आपके बीच में पहले कवि के रूप, इससे पहले आप अपने जरा दोनों हाथ और जोरदार तालियां बजा के विनोद पाल आप सबको बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि जमशेद नसरवान टाटा जी का जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां उस व्यक्तित्व के नाम पर जिसकी वजह से ये जगह जानी जाती है। और मैं दिल्ली से आया हूँ। आप मॉनिटर को जरा इनकी आवाज खोल दें। मॉनिटर, हाँ भैया फोटो की अब समझ में आया। आपके लिए किसने कह दिया मैं नमन करता हूं उसे जिसने चौथी पंक्ति तक का इंतजार नहीं किया। बस यही दूसरी और तीसरी और चौथी पंक्ति पे यही कर देना कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं, भरपूर खुशबू के लाया हूं और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। बहुत अच्छा, छू के मैं आया हूं और ताली आप बजा रहे। ये 40 मंच पर एकमात्र कवि भाई सुधीर भुला भारत का वो एकमात्र कवि है जो रोज शाम को जब तक 2 कवि सम्मेलन ना कर ले इनका खाना नहीं पसता। पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलते भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ। भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। अब पत्नी करवा चौथ पे इनकी पूजा करनी। अब पत्नी ने खाली भाई सुधीर भैया बोले यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ। तालियां तो इस बात पे बजाना अगले 15 दिन तक मैं और अजातशत्रु भाई हॉस्पिटल में इनके लिए दूध और केले लेके गए। और अजातशत्रु भाई कौन से दूध के भले हैं? अजातशत्रु भाई जो 12वीं पास हुए थे, हो गए तो अजातशत्रु भाई जो 12वीं पास हुए थे बाबूजी, 12वीं पास होने के बाद ही लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी तो अजातशत्रु लड़कियों से बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, ये लड़के को बहुत मारते हैं और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करा दी। अब सुहागरात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तालियां तो इस बात में बजा देना कि शादी के 15 साल बाद अपने इसी वचन पे कायम है। कुछ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आदमी गोविंद जी बैठे हो। बाबूजी मैं जमशेदपुर में दूसरी बार आया हूँ।
पहली बार मुझे यहाँ के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी के बाप की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। मैंने पुलिस स्टेशन में खड़े खड़े उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से पुलिस वाले ने गुत्ती पकड़ ली, बोला बेटा सरकारी कागज फाड़ दिए। गोविंद जी 40,000 में बुलाया था, 2 लाख रुपए में छोड़ा। गोविंद जी बैठे हुए हैं। सर मैं एक बात बता दूं, राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। अच्छा राजस्थान का कोई आया हुआ है तो महाराष्ट्र में गांव पड़ता है, महाराष्ट्र में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो मैं जाने कितने कुएं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुके नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के लिए मैं और खुशबू कुएं के पास गए। मैंने झुके नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सब आ जाए विनोद पाल। खुशबू शर्मा ने अपना नाम लिया खुशबू शर्मा, तो कुएं में सब आ जाए खुशबू शर्मा। फिर हमने गोविंद जी का नाम लिया गोविंद जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं। बगल में बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती होगी तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने गोविंद जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटा दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, खुशबू शर्मा का जवाब हो सकता है, गोविंद जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है।